लोगों का मतदान के प्रति हुआ है और जिस प्रकार मतदान का ग्राफ बढ़ा है उन क्षेत्रों में और महिलाएं जिस प्रकार से निकली हैं, तो कहीं न कहीं भूपेश सरकार के प्रति, भूपेश के प्रति महिलाओं की नाराजगी वोटों में परिवर्तित हुआ है। ये मोदी जी की गारंटी का भी असर है क्या? निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी का, घोषणा पत्र का स्पष्ट असर इस चुनाव में आपको देखने को मिलेगा और 3 तारीख के गिनती में भी ये स्पष्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के साथ साथ बाकी राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बीजेपी सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। निश्चित बात है, राजस्थान में स्पष्ट हो चुका है और मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है। ये चुनौती के रूप में देखा जा सकता है इसको, कांग्रेस को, कि 3 तारीख को सरकार के लिए फिर एक बार बीजेपी आएगी, क्या चुनौती देंगे आप? नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से एक जवाबदार पदाधिकारी के नाते स्पष्ट मैं कहता हूं कि हमारी सरकार 3 तारीख को छत्तीसगढ़ में बहुमत के साथ बनने जा रही है। सर, ये 4 से 5 सीट अदर पार्टियों को जो जा रहा है, छोटे छोटे दलों को, क्या उनसे संपर्क करेंगे क्या आप लोग? नहीं, सभी राजनीतिक दल जो चुनाव के मैदान में हैं उनके प्रमुख लोगों से बातचीत करेंगे। ये माथुर जी का दौरा होगा क्या? नहीं, आएंगे, सभी आएंगे, माथुर जी आएंगे, मनसुख भाई आएंगे, नितिन जी आएंगे, सभी हमारे प्रभारी आएंगे। ऑपरेशन लोटस की भी बात चल रही है, अब वो उनकी कल्पना है। ये एक सवाल, प्लेन, चार्टर प्लेन बुक कर लिए कांग्रेस वाले। तो चलिए बात पथरिया की कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर पथरिया से बता दें, जब बैंक में चोरी की नीयत से घुसा बदमाश और लॉकर को हाथ लगाते ही बजा अलार्म बजते ही बदमाश फरार और तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां अलार्म बजते ही बदमाश फरार हो गया। तो बैंक में चोरी करने की नीयत से यह बदमाश बैंक में घुसा था, लेकिन उसकी जो नियत थी वो साफ थी चोरी करना, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि जैसे ही उसने लॉकर को हाथ लगाया जोरदार अलार्म वहां पर बजने लगा और वो घबरा कर भाग गया। तो इस घटना की पूरी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ बैंक में एक बदमाश घुसा है और वो लॉकर को जैसे ही छूता है वैसे ही अलार्म बजने लगता है। और आपको ये भी बता दें कि बदमाश मौके से फरार हो गया। इधर मऊगंज के रतनगवा खास पंचायत से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक आवारा घूम रही गाय का पैर और जीभ काटकर उसे खेत में फेंक दिया गया। पंचायत के सरपंच और ग्रामीणों ने पशु एम्बुलेंस को बुलाया, लेकिन वो भी केवल घायल गाय का मरहम लगाकर चले गए। किसी के चर रही थी तो इसको कोई मार दिया, पता नहीं चली कि कौन मारा। सवेरे लड़का बच्चा मैदान गए तो हमको बताएं, सूचना दिए कि तुम्हारे गांव में पछीती में प्लाट में एक गाय पड़ी है, उसका दोनों पैर काटा गया है और जीभ भी काटी गई है। तो ओका हम आन तो दिखन ताकन ओका चारा दाना जौन जाल है तुम दे है। एम्बुलेंस का फोन भी किया गया तो हो गया, देख ताक के चले गए, डॉक्टर को बताया गया जी, और हो गया उसका सेवा में जो है तो लगे हैं। तो चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में मतगणना वाले दिन 3 दिसंबर को कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से शराब दुकानों को बंद रखा जाएगा। इसे लेकर सभी जिलों के कलेक्टरों ने आदेश भी जारी कर दिया। NH 24/7 से चर्चा करते हुए आबकारी कमिश्नर महादेव कांवरे ने बताया है कि सभी जिला मुख्यालय में मतगणना वाले स्थान के आसपास में स्थित सभी शराब दुकान, बार, क्लब को बंद रखने के आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा मतगणना स्थल से दूर दराज वाले सभी शराब दुकान सामान्य दिनों के तरह खुले जाएंगे। दिसंबर को छत्तीसगढ़ चुनाव के परिणाम आएंगे और इसी दिन जब मतगणना होगी तो जहां एक तरफ राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिलेगा, तो हो सकता है कुछ मदिरा प्रेमी निराश हो जाएं, क्योंकि उस दिन जो है
शुष्क दिवस घोषित किया जा रहा है। अभी हमारे साथ आबकारी कमिश्नर महादेव कांवरे हैं, उनसे हम सीधे बात करते हैं। सर, मतगणना वाले दिन शुष्क दिवस घोषित किया गया है, क्या स्थिति रहेगी उस दिन? देखिए, मतगणना का जो दिवस है 3 दिसंबर को, इस दिन कलेक्टर्स के द्वारा जहां पर मतगणना जिस मुख्यालय में हो रही है उसके आसपास यदि दुकान है तो उसको ड्राई घोषित किया गया है। उसके अलावा दुकान के अलावा जो है यदि बार भी लाइसेंस है तो उसको भी शुष्क घोषित किया गया है। ये मतगणना वाले स्थल के आसपास की दुकानें ही बंद रहेगी कि जिले की अन्य दुकानें भी बंद रहेंगी? मतगणना स्थल के आसपास की दुकान ही बंद रहेंगे, पूरे जिले की नहीं रहेंगे। ये देखा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है, तो उस दिन क्या जैसे कोई बार खुलते हैं आसपास के, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है? देखिए, जहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति आती है तो संबंधित जिला कलेक्टर इस मामले को देखेंगे। सभी जिलों से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है? जी हाँ, सभी जिलों ने जो है ड्राई डे का जो है आदेश जारी कर दिया है। तो ये थे आबकारी कमिश्नर महादेव कांवरे, जिनका साफ कहना है कि मतगणना वाले दिन जहां पर काउंटिंग होंगी उसके आसपास के जो रेडियस होंगे वहां पर जितने भी शराब दुकानें होंगी, क्लब होंगे, बार होंगे, वे सभी बंद रहेंगे और इस दिन जो है आसपास के क्षेत्रों के अलावा जो बाहर की जो दुकानें होंगी जिला मुख्यालय से, वे सारी खुले रहेंगी। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर। चलिए इसी बीच सीधे रुक कर लेते हैं ग्वालियर का। अगली खबर आपको ग्वालियर से बता दें, जहां आरक्षक भर्ती परीक्षा 2012 में फर्जीवाड़े का ये पूरा मामला है और विशेष न्यायालय CBI ने 2 आरोपियों को सजा भी सुना दी है। सॉल्वर और मुन्ना भाई को 4-4 साल की जेल और 2 को साक्ष्य के अभाव में किया बरी। वहीं आपको बता दें विभिन्न धाराओं में 13,100 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 2012 में लक्ष्मीबाई स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आरक्षक भर्ती परीक्षा का ये पूरा मामला है, जहां पर परीक्षा को आयोजन किया गया था। तो बड़ी खबर आपको ग्वालियर से इस वक्त की बता रहे हैं, आरक्षक भर्ती परीक्षा 2012 में फर्जीवाड़े का मामला और अब इस पर CBI ने अपना फैसला सुना दिया है। 2 आरोपियों को सजा दे दी है। सॉल्वर और मुन्ना भाई को 4-4 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। 2 को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। तो अगली खबर आपको पन्ना से बता दें, जहां जिले के अजयगढ़ में खनिज अधिकारी, तहसीलदार और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल टीम ने केन नदी में छापे मारकर रेत के उत्खनन में लगे LNG मशीन, 5 डंपर और 1 लिफ्टर को जब्त कर लिया है। दरअसल टीम को लगातार केन नदी में रेत के अवैध उत्खनन की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद टीम ने छापा मारकर वाहनों को जब्त कर लिया है। साथ ही नदी की जलधारा पर बनाए गए अवैध पुल को भी तोड़ दिया गया है। तो बात खुरई की कर लेते हैं, जहां खुरई के मालथौन इलाके में पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाशों को धर दबोचा है। आरोपियों के पास से तमचा, कारतूस और साथ में ही चोरी के एक ट्रैक्टर को भी बरामद किया है। वहीं पूछताछ में बदमाशों ने बताया है कि वह पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष के घर डकैती की योजना बना रहे थे। उन्होंने 1 साल पहले देवी मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है। में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि मालथौन में नर्सरी के जंगलों में वहाँ पर कुछ अज्ञात व्यक्ति डकैती की योजना बना रहे हैं। इसके लिए फिर हम लोगों ने 3 टीमें बनाई। मैं थाना प्रभारी की 3 टीमें गई। फिर वहाँ से हम लोगों ने उन्हें पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इधर कोरबा में स्थित SCCL प्रबंधन ने कोयला खदान से प्रभावित लोगों को बसाहट देने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन इससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। बता दें कि कनकी मार्ग पर पिछले 1 सप्ताह से पेड़ों को काटने का दौर लगातार जारी है और SCCL के निर्देश पर सैकड़ों पेड़ों को काट दिया गया है। वहीं इस जमीन पर प्रबंधन उन लोगों के लिए बसाहट तैयार करने जा रहा है जो खदान से प्रभावित हुए हैं।
इधर राजस्थान से पाकिस्तान पहुंची एमपी की अंजू करीब 5 महीने बाद भारत लौट आई हैं। लेकिन अंजू के घर और गांव वालों ने उनको एंट्री देने से मना कर दिया है। ऐसे में अंजू की कहानी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ग्वालियर की अंजू 4 महीने बाद बुधवार को पाकिस्तान से भारत लौट आई है। वो अटारी बाघा बॉर्डर के रास्ते भारत में दाखिल हुई, जिसके बाद उसे बीएसएफ कैंप में रखा भी गया। लेकिन अंजू के पिता उससे बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं गांव के सरपंच का कहना है कि अंजू के लिए इस गांव में कोई जगह नहीं है। आप तो मना कर रहे हैं, बेटी वापस आ गई है। हाँ तो क्या करूं मैं वापस आ गई है। हाँ तो क्या करूं मैं वापस आ गई है। हाँ तो क्या करूं मैं वापस आ गई है। तो आपकी जानकारी में है क्या? नहीं, हमने तो पहले भी मना कर दिया था, उनके पिताजी से भी माताजी से, और उन लोगों ने भी मना कर दिया था कि यहाँ आने की उसको कोई आवश्यकता नहीं, आएगी तो हम यहाँ उसको आने नहीं देंगे। वैसे तो हम अपने आपके माध्यम से बोले उसको यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ उसको घुसने ही नहीं देंगे। पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू की कहानी दिन ब दिन नए मोड़ ले रही है। एक तरफ जहाँ उसके पिता और गाँव वालों ने अंजू के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है, वहीं अंजू खुद को बेहद खुश बता रही है। नहीं मैं हैप्पी हूँ, नहीं मैं हैप्पी हूँ, नहीं मैं हैप्पी हूँ। पहले आप हाँ जी, मुझे कोई कमेंट नहीं। बता दें कि मध्य प्रदेश की अंजू राजस्थान के भिवाड़ी में पति अरविंद और 2 बच्चों के साथ रहती थी। वो टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान घूमने गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि उसने खैबर पख्तूनख्वा के नसरुल्ला से निकाह कर लिया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर अंजू वापस क्यों आई है? क्या अंजू के घर वाले उसे अपनाएंगे या फिर अंजू वापस पाकिस्तान लौट जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इधर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला रायपुर में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये टक्कर शहीद वीरनारायण स्टेडियम में हो रही है। वहीं सीरीज में अब तक कुल 3 मैच हो चुके हैं, जिसमें 3 में से 2 मैच भारत ने जीते हैं। अब आज का मैच निर्णायक मैच हो सकता है।